अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज हम वतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। आज 24 जून 2025। अजीज हम वतन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या इनके लिए कुरान काफी नहीं, या क्या आपके लिए कुरान काफी नहीं? आगे से जवाब देते नहीं, काफी नहीं। हमने बुखारी साहब, तिरमिजी साहब, इब्ने माजा साहब, मुस्लिम साहब, सही बुखारी साहब, गलत बुखारी साहब, सही मुस्लिम साहब, गलत मुस्लिम साहब, इनको भी फॉलो करना है। यही काम नहीं खत्म हुआ, बात यहीं नहीं रुकी, यहां तक पहुंची 1200 साल में। नहीं जी, हमने ताहर कादरी साहब, अलियास कादरी साहब, तार जमील साहब, साकर रजा थथाई साहब, मुफ्ती नीफ मरासी साहब, मौलवी अजमल पीर अजमल रजा कादरी, मौलवी चिड़ी साहब, बड़े सबकी किताबें भी माननी है, ये भी किताबें चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि कुरान को हमने अहसन हदीस के तौर पर पेश किया है, यानी कोई सब हदीसों से अहसन ऐसे है जैसे चमकता दमकता सराजन मुनीरा, यानी सूरज हो। कुरान को रब ने सराजन मुनीरा कहा है। उसको ढूंढने के लिए, सूरज को ढूंढने के लिए कभी कोई मोमबत्ती की, दीवे की, बल्ब की, ट्यूबलाइट की, सर्च लाइट की, टॉर्च लाइट की जरूरत पड़ी? आज तक ऐसा हुआ है कि आपने सूरज की तरफ देखना हो, अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट बाल के देखो। रात को जब अंधेरा होता है तो मोबाइल की टॉर्च लाइट तो क्या है, या अपनी स्क्रीन की लाइट भी काफी होती है चीजों को ढूंढने के लिए। लेकिन सूरज को ढूंढने के लिए कभी आपने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट का इस्तेमाल किया? सूरज अपने आप में लाइट है और दूसरों को लाइट देता है। सूरज जो है कायनात का हिस्सा, हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा, जो रियल में मैं सूरज उसकी बात कर रहा हूं, वो रोशन है और रोशनी देता है। सिर्फ रोशनी नहीं है कि अपने तक रोशनी महदूद है, वो रोशनी सबको देता है। जब सूरज तुलू हो जाता है सारी लाइटें मांद पड़ जाती हैं। बिल्कुल कुरान भी ऐसे, जिसकी शहादत रब कुरान में देता है। कुरान को सराजन मनीरा यानी चमकता हुआ सूरज कहा है। जब कुरान का इल्म आ जाता है, बंदा कुरान की तरफ रुजू कर लेता है, तो उसके मद्दे मुकाबल जितनी कुतुब होती हैं, इंसानों की लिखी हुई किताबें, अल्लाह की किताबों की बात नहीं कर रहा, इंसानों की लिखी हुई किताबें सारी मांद पड़ जाती हैं। फिर अल्लाह पूछता है, क्या इनके लिए कुरान काफी नहीं है? ये कहते जी नहीं, काफी नहीं है। तो कुरान के होते हुए दूसरी तीसरी किताब की जरूरत नहीं, हमें तो भी जरूरत नहीं। सोचो, जो बंदा सोचेगा, अल्लाह की जात का शुक्र है कि लोग सोच रहे हैं, अवाम सोच रही है, पब्लिक अब जो नई नस्ल है सोचने पे मजबूर हो गई है कि ये जो रवायतें लिखी गई। एक बंदे ने बड़ी जबरदस्त चीज मुझे भेजी है सऊदी अरब से, एक पाकिस्तानी अपना वीर है, मुझे तो वो लगता है पश्तून है, उसका जो लबो लहजा है उसे लगता है वो पश्तून है। मैं दरअसल किसी के साथ पर्सनल नहीं होता, जितनी को मेरे से बात करे पूछे उसका जवाब लेन देन में कर लेता हूं। मैं कभी किसी को नहीं पूछा तेरी शादी हो गई, तेरे बच्चे किन्ने हैं, कारोबार किन्ना, जमीन जायदाद किन्नी है, किन्ना तेन अरसा बाहर हो गया, दिहाड़ी किन्नी, मजदूरी किन्नी, तनख्वाह किन्नी, कमाई, मैं नहीं कभी पूछता। ये पर्सनल क्वेश्चन है। कोई खुश होकर मेरे पे एतमाद करके मुझे कुछ बता दे अपनी पर्सनल लाइफ के मतलब, तो मेरे पास अमानत होती है। एक चीज और यहां बावर कराता जाऊं, मेरी कुछ बेटियां हैं, मैं पहले भी आज से 5-7 साल ये बात कर चुका हूं, कुछ बहनें हैं, वो मेरे ऊपर ऐसे एतबार करके बातें मेरे साथ शेयर नहीं करती कि मैं उनका भाई हूं, बाप हूं या दादा परदादा हूं, बल्कि इतना मेरे पे उनको फेथ है, ट्रस्ट है, वो मुझे अपनी मां समझ के अपनी सारी बातें मेरे साथ डिस्कस करती हैं। ये कितनी बड़ी एजाज की बात है कि वो बहनें बेटियां जिनको ना मैं देखा ना कभी मिला और पता नहीं मिलना भी नहीं, वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं जितनी एक बेटी मां पे ट्रस्ट करके सारे दुख साझे कर लेती है। इतना बड़ा कोई एजाज है। लोगों के पास जमीनें, जायदादें, महल माड़ियां, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टियां बहुत है, लेकिन ये ट्रस्ट रब किसी किसी को देता। ये ट्रस्ट जो हासिल करना चाहे
ये ट्रस्ट जो हासिल करना चाहे, ये ट्रस्ट रब उसको देता है। जो ट्रस्ट अपना तोड़ने पे तुला हुआ हो, तो रब का निजाम है। रब किसी का ट्रस्ट नहीं बनाता, किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ता, उसका निजाम है। जो बंदा अपना ट्रस्ट बनाना चाहे, उसका रब का निजाम ट्रस्ट बना देता है। जो अपने ट्रस्ट की धज्जियां ते परखचे उड़ाना चाहे, रब का निजाम उसके ट्रस्ट की धज्जियां, परखचे और फीती फीती कर देता है। तो अवाम ने सोचना शुरू किया है, जो सोचेगा वही किसी मकाम पे पहुंचेगा, जो नहीं सोचेगा वो जामद हो जाएगा। जामद मतलब स्पीशीज खत्म हो जाएगी। जामद मतलब जहीम, जहीम का मतलब है रुक जाना। किसी चीज का, किसी स्पीशीज का जो अमले इर्तिका है, जब रुक जाता है, वो आस्ता आस्ता स्पीशीज खत्म हो जाती है। जामद, जहीम, जब कोई कौम रुक जाती है, सोचने समझने की सलाहियतें वो खुद ही खत्म कर देती है, तो वो जहीम की सूरत बन जाती है, जहन्नम की सूरत बन जाती है। और जो सोचेगा वही किसी मकाम पे पहुंचेगा, किसी मंजिल पे पहुंचेगा। और रब की जात का शुक्र है, बहुत कम आटे में नमक के मुतरादिफ पब्लिक ने सोचना शुरू कर दिया है। एक हमारा वीर है, उसने मुझे की तहरीर भेजी है बड़ी जबरदस्त, मैं आपके साथ उसी की लफ्ज ब लफ्ज शेयर कर देता हूं। लिखा, चाचा एक बात तो समझा दो यार, इस पर एक वीडियो बनाओ। आज इस जदीद दौर में हम अपने दादा परदादा की तारीख सही तौर पर बयान नहीं कर सकते। बड़ी जबरदस्त बात की। अब मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर, मेरे दादा का नाम अब्दुल खलील, मेरे दादा के बाप का नाम चिराग। उससे पहले क्या था मुझे नहीं मालूम। यह भी मुझे मालूम है मेरे परदादे का नाम। आजकल तो लोगों को परदादे का नाम मालूम नहीं। मेरा नाम अब्दुल शकूर, बाबा का नाम अब्दुल गफूर, मेरे दादा का नाम अब्दुल खलील और मेरे परदादा का नाम था चिराग। हिंदुस्तान में पैदा हुए, सराड़ी में, जलंधर में, वहीं फौत हो गए। मुझे अपने परदादे के बाप का नाम मालूम नहीं। मेरी मां का नाम अरशाद बीबी, दादी का नाम नजीरा बीबी, दादी के बाप का नाम रहमत अली, दादी के दादे का नाम मुझे मालूम नहीं। तो जनाब ये कैसे हो गया? इतना लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेक ऑफ जराए अबलाग होने के बावजूद 200-250 साल बाद रूस से एक बंदा उठता है जिसकी जबान भी अरबी नहीं है। वो इतनी रवायतें इकट्ठी करता है, 6 लाख रवायतें इकट्ठी करता है। ये सिर्फ बुखारी साहब नहीं, जितने भी तिरमिज़ी, ये सारे या ईरानी हैं या कोई रूस से, बुखारा से उठे हैं। ईरानियों की जुबान भी अरबी नहीं है। ये जितने कुतुब रवायात लिख रहे हैं, इनमें एक भी अरबी नहीं है। और ज्यादा जो रवायात मंसूब की गई हैं, यानी जो रावी सामने आते हैं, वो है अबू हुरैरा साहब। जो सुनने में आया है, सदाकत इसमें कहां तक है वो रब जाने, कि नबी करीम के आखिरी 3 साल जो दौर था, उनका बचा हुआ जो वक्त था, आखिरी 3 साल में उसने इस्लाम कबूल किया। सबसे ज्यादा जो रवायत आपको मिलेंगी अबू हुरैरा से मिलेंगी, जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त अरसा गुजारा, जैसे हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अबू बकर सदीक, अम्मा आयशा। बहुत से ऐसे सहाबा कराम जिन्होंने अव्वल वक्त से नबी करीम से इस्लाम कबूल करने के बाद वक्त गुजारा। उनसे कुछ 2-2, 4-4 रवायतें आपको मिलेंगी, लेकिन अबू हुरैरा से बेशुमार रवायतें यानी मरवी की गई हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे अपने परदादे के बाप का नाम मालूम, परदादा का नाम मालूम, चिराग, वो भी बाप से पता चला। अगर हम बाप को ना कुरेते शायद बाप भी ना बताता। मुझे अपने परदादे के बाप का नाम मालूम नहीं। तो अबू हुरैरा, ये जो है बाबा बुखारी साहब, जिसकी जुबान भी अरबी नहीं है, वो रूस से चलता है। अब बुखारे का और मक्के मदीने का सफर हम अभी देख लेते हैं कितना। मक्के क्या कर लेते हैं। ये तो रब का शुक्र है, जदीद दौर आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब हम यहां बैठ के गूगल में जाके लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बुखारा एंड मक्का सऊदी अरेबिया, तो आ जाएगा जनाब। कोई रवायतें लिखने वाला, हदीसें लिखने वाला अरबी नहीं है। ये जितने रवायतें लिखने वाले, इनमें कोई भी अरबी नहीं है। अभी बुखारे का मैंने बच्चे को बोला, बुखारा, डिस्टेंस बिटवीन बुखारा और मक्का अभी हम बताते हैं आपको। लो जी, गूगल में आप भी जाके देख लो। गूगल में बुखारा टू मक्का का डिस्टेंस है 3100 किलोमीटर। ना कोई जहाज,
ना बोइंग 787, ना एयरबस 626, ना मजदा 929, ना कोई टोयोटा करोला, ना कोई लैंड क्रूजर। 1200 साल पहले 3100 किलोमीटर का सफर तय करता है बुखारी रूस से, जिसकी अपनी जबान भी अरबी नहीं है। वो 6 लाख रवायतें इकट्ठी करता है। और सुनने में आया कि था भी अन्ना, अगर मैं गलत नहीं तो ऐसे लिखने में आया, सच्चाई रब जाने। और वो हर एक रवायत को कलेक्ट करने के बाद 2 नफल भी पढ़ता था। 6 लाख रवायतें इकट्ठी करने के बाद वो 2 नफल भी पढ़ता। अब खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, 60 साल उसने उम्र पाई, पहले 20 साल उसके अहद शबाब में गुजार दो। 20 साल के बाद बंदे को थोड़ी सेंस आती है। 20 साल बाद उसने सोचा होगा भी चलो रवायतें इकट्ठी करते हैं। अब आप डिवाइड करो कि रोज वो कितनी रवायतें इकट्ठी करता था। पहले हम 40 साल के दिन बनाएंगे, अभी हमको कैलकुलेशन करते हैं, फिर 6 लाख पे डिवाइड करेंगे। अभी चलते हैं इस तरफ। लो जी, पहले हमने 40 सालों के घंटे बनाए, वो बने 14,600। फिर हमने 14,600 पे यानी 6 लाख हदीसों को, अब गौर से सुन लीजिए, मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं। 60 साल उम्र बुखारी साहब की, ये भी मैसेज हमारा लंबा हो जाएगा। समझाना जो है आपको, समझ जाओ तो थोड़ी मौज, समझ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो तबाह तो तुसी हो ही हो। 60 साल उम्र बुखारी साहब दी। तहरीर अभी मेरी बाकी जो मैंने पढ़नी है, मेरे भाई की जो सऊदी से भेजी उसने। 40 साल 60 साल उम्र, 20 साल उसके वाइल उम्री में फुटबॉल खेलने में, कबड्डी गुल्ली डंडा थे, शक्करपुरी थे, घर के लोग खेलने में लगा दिए। 40 साल उसने रवायतें इकट्ठी की। 40 सालों के हमने घंटे बनाए, 40 सालों के घंटे बने 14,600। फिर 14,600 को हमने यानी 6 लाख रवायतें बुखारी साहब दी, इतना सारे नहीं कर लो। बुखारी साहब की 6 लाख रवायतों को हमने 14,600 पे डिवाइड कर दिया तो आए 41 रवायतें वो एक दिन में इकट्ठी करता था। आप भी जाके कर लीजिए। 40 साल में पहले घंटे बनाओ, फिर 6 लाख डिवाइड कर दो, 6 लाख 14,600 डिवाइड कर दो। 41 रवायतां एक दिन में इकट्ठियां करदा सी। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कार नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई ज़राए अबलाग नहीं, कोई टेली मुवासलात नहीं, कोई टेली कम्युनिकेशन नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं। 41 रवायतां रोज इकट्ठियां करदा सी। उन 6 लाख रवायतों में से, अपनी रवायतों में से उसने 5,96,000 को मुस्तरद किया। ये गैर मुस्तनद है, ये इस पे मुझे भरोसा नहीं। अगर एक बंदा अपनी 6 लाख चीजों में से 5,97,000 को बोलता है ये काबिल भरोसा नहीं है, उसकी बाकी 3,000 का भी हमें भरोसा नहीं है। अगर बुखारी अपनी 6,97,000 रवायतें मुस्तरद कर सकता है तो बुखारी तो 3,100 किलोमीटर का सफर करके मक्के मदीने पहुंचता है। ये मक्के का सफर है, मदीने का 100-200 किलोमीटर आगे पीछे भी हो सकता है। बुखारा टू मदीना आप खुद निकाल लीजिए। अगर वो अपनी 6,97,000 रवायतों को, 6 लाख में से 5,97,000 रवायतों को मुस्तरद कर सकता है, वजी कह सकता है, नाकस कह सकता है, कमजोर या ज़ईफ कह सकता है, क्या हम अपनी अकल इस्तेमाल करके आज के दौर जदीद में, टेक्नोलॉजी के दौर में, आज 1200 साल बाद हमारा दिमाग बहुत बेहतर उससे काम कर रहा है। मैं उसके दिमाग की तजहीक नहीं करता, उसने अपनी इल्मी सतह के मुताबिक ये किताब लिख दी। हमारा दिमाग आज से 1200 साल से बहुत आगे है। और अब जो मेरे बच्चे होंगे जो हैं माशाल्लाह, वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट है। आने वाली नस्ल पहली नस्ल से ज्यादा स्मार्ट होती है। अगर किसी कौम में आने वाली नस्ल पहली वाली नस्ल से स्मार्ट नहीं है, तो भी बेड़े गर्क होया, तो वो जानवर हैं। जानवर भी अपने आबाओ अजदाद से जो जितनी सेंस लेके आते हैं वो 1000 सालों तक लेके आगे चलते हैं। बकरी का बच्चा 1000 साल पहले भी बकरी का बच्चा था, मैं करता था। 1000 साल बाद भी बकरी का बच्चा रहेगा, मैं कहेगा। मुन्नी बदनाम हुई जालिम तेरे लिए, ये नहीं गाएगा बकरी का बच्चा। ये इंसान को शर्फ हासिल है कि वक्त के साथ साथ इसकी इल्मी सतह, इसका तदब्बर, तफक्कर, अकल बढ़ती रहती है। मेरा दिमाग आज की टेक्नोलॉजी के दौर में, इंटरनेट के दौर में, सैटेलाइट के दौर में,
इतनी फास्ट एंड फ्यूरी टेक्नोलॉजी के दौर में इन रवायतों को तस्लीम नहीं करता जो मेरे दिल को ठुकती नहीं कि मेरे नबी का कौल नहीं हो सकता। अगर मैं एक दो रवायतों को मुस्तरद कर देता हूं तो मुझे मुनकर हदीस क्यों कहा जाता है? इस हिसाब से तो सबसे बड़ा मुनकर हदीस बुखारी खुद है, जिसने अपनी 6 लाख रवायतों में से, हदीसों में से 5,97,000 को मुस्तरद किया, मुनकर हो गया, इनकार कर दिया। हमसे बड़े तो फिर ये मुनकर हदीस खुद है, लिखने वाले खुद ही झूठियां लिखियां, देखा यार नहीं इतने लोग मरना नहीं, छित्र पैन ला पाए। बात यह है कहानियां कोलों लिखियां, फिर उस पर थोड़ी सी छान फटक की, वेते लोगों का रद्द अमल सही नहीं होना, छित्र पैन ला पाए, उसको मुस्तरद कर दिया। 1200 साल पहले ताशकंद बुखारा से एक बंदा उठता है, 3100 किलोमीटर का सफर करता है, रवायतें इकट्ठियां करता है, किताब लिख देता है, और आज तक के नाम नहाद मुसलमान उसको ऑथेंटिक समझते हैं कि ये मेरे नबी का कौल हो सकता है। नबी का कौल या अल्लाह का कौल, नबी की सुन्नत या अल्लाह की सुन्नत बाद अज कुरान या बाहर अज कुरान नहीं है। हम उस हर सुन्नत के कायल और मानने वाले हैं, नबी की सुन्नत हो या अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह और कलाम अल्लाह, एक कलाम अल्लाह जो अल्लाह का कौल होता है, एक सुन्नत अल्लाह जो अल्लाह ने काम करके दिखाया। अल्लाह की सुन्नत हो या अल्लाह का कलाम अल्लाह हो या सुन्नत अल्लाह हो, वो जो कुरान में है वो एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट। सुन्नत नबी और नबी का जो सुन्नत और नबी के जो कवाल है जो कुरान में है वो हम उसको मानते हैं, क्योंकि रब ने कुरान में कह दिया। क्या इनके लिए कुरान काफी नहीं है? कहते नहीं काफी नहीं है। असी बुखारी साहब ते माजा साहब ते तिरमिजी साहब 3-3 हजार 4-4 हजार किलोमीटर दूर से जाके रवायतां इकट्ठियां करते, उथे बैठे लिखी गए, और पता लोग बेवकूफ ना मान लेना। अकल वाला बंदा इन बातों पे गौर खोज करता है, तदब्बर तफक्कर करता है, फिर उस पर बात करता है। और बेअकल बंदा दलीलें देता है, जैसे मुझे दलीलें देते हैं। अच्छा जी, और जितनी मैं रवायतों को इनके सामने पेश करता हूं, यार इनमें दिल जमता नहीं, मेरे नबी का कौल नहीं हो सकता, फिर दलीलें देते हैं जी नबी कर सकता है, नबी के पास दायरा इख्तियार है, नबी जो चाहे कर सकता है, नबी मुर्दे जिंदा कर सकता है, नबी की 4 आंखें हैं। नबी ने कहा जब मैं नमाज पढ़ाता हूं आपको मैं सामने भी देखता हूं पीछे भी देखता हूं, पीछे केड़े केड़े जिदा मसीते नहीं मुंडे शरारतां कर दे, यानी 4 आंखें नबी को पीछे भी नजर आता है। 365 और मिर्जा इंजीनियर कहता कि अल्लाह का नबी 360 उसको बोलते, 360 बोलते राउंड जो होता है 360, अल्लाह का नबी 360 देख सकते थे। मिर्जा इंजीनियर कहता वो भी चंगा टाया चढ़िया, अल्लाह सबको यहां बेनकाब करेगा, अल्लाह का निजाम जो बंदा करेगा उसका बदला यही आएगा, और वहां भी आएगा, ईमान उस पर भी है। अगर हमारा आखिरत पे ईमान नहीं तो हम मुसलमान नहीं। तो जनाब आपके दिमाग में ये बात बैठाने के लिए मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है। अगर बुखारी साहब, तिरमिजी साहब, माजा साहब, मुस्लिम साहब, सही बुखारी साहब, गलत बुखारी साहब, सही मुस्लिम साहब, गलत मुस्लिम साहब अपनी लिखी 6 लाख या 5 लाख में से 3-3 हजार को रिकमेंड कर रहे हैं, बाकी को मुस्तरद कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, उनके मुनकर हो रहे हैं, तो सबसे बड़े मुनकर हदीस तो लिखने वाले खुद हैं। हमने अगर एक आदि को तदब्बर तफक्कर करके अकल इस्तेमाल करके मुस्तरद कर दिया या मानने से इनकार कर दिया, वो भी ये कह के कि ये हमारे नबी का कौल नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसको नहीं मानते, तो मुनकर हदीस के फतवे ये है नाकसल अकल, नाकसल अकीदा लोगों के काम कि आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना, आप इनको इल्म कोई नहीं तो हम पे ये फतवे लगाते हैं। अब वो तहरीर आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं जो मेरे भाई ने, गालिब मेरे से छोटे होंगे क्योंकि मैं तो 60 मुकम्मल करने जा रहा हूं, तो मेरे से ज्यादा छोटे ही हैं। चंद एक है जो मेरे से उम्र में बड़े, अल्लाह उनको सलामत रखे, चलता फिरता दौड़ता भागता रखे, किसी का मोहताज ना करे। अब जो मेरे छोटे वीर ने तहरीर भेजी वो आपके सामने सारी पढ़ देता हूं। मैंने बड़ी तमहीद के साथ बड़े मुदल्लल अंदाज में आपको समझाया कि अगर बुखारी साहब अपनी 6 लाख रवायतों में से 5,97,000 के मुनकर हो सकते हैं, तो कदी तो मुनकर 80 हो गए, तो साढ़े ते फतवा क्यों, पहले फतवा बुखारी ते लाओ। चाचा एक बात तो समझा दो यार, इस पर एक वीडियो बनाओ। आज इस जदीद दौर में हम अपने दादा परदादा की तारीख सही तौर पर बयान नहीं कर सकते, हत्ता कि दुनिया के बड़े बड़े वाकयात जो हमारे सामने हुए हैं, जैसे कि 9/11 यानी 9 मई, बहुत सारे कैमरे, टीवी और मोबाइल और जदीद औजार होने के बावजूद हम वसूख से किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकते।
तो चाचा जान, ये कैसे मुमकिन था कि हजारों किलोमीटर दूर रूस का रहने वाला बंदा, जिसकी जबान भी मुख्तलिफ थी, 300 साल बाद किताब लिखता है और दुनिया उस पर आंखें बंद करके यकीन करता है और कुरान आयात को नजरअंदाज रखते हैं। मैं तो सब फिरकों को 3 तलाक दिए हुए हूं। मैं तो सब अमामों को मौलवियों को मौलवी अमामों को मौलवी समझता हूं और किसी की पैरवी नहीं करता। सिर्फ कुरान, सुन्नत, इल्म और अकल मेरा फलसफा है। ये जी, मैंने कहा ना, माशाल्लाह लोगों ने अकल इस्तेमाल करना शुरू की है। एक बंदा वाकई बुखारा 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है मक्का से, वो किताब लिखता है। लोग उसकी किताब पे आंखां बंद करके इत्माद करते हैं। क्यों? क्योंकि रब ने कुरान में कहा। क्या इनके लिए कुरान काफी नहीं है? इन्होंने कहा नहीं। ये वो लोग हैं, मैंने देखो शुरू में भी आयत का तर्जमा किया था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या इनके लिए कुरान काफी नहीं है? बोलते नहीं, हमें बुखारी साहब, सही बुखारी साहब, सही मुस्लिम साहब, गलत मुस्लिम साहब, गलत बुखारी साहब, माजा साहब, साजा साहब, तिरमिजी साहब और ताहर कादरी साहब, इलियास कादरी साहब, थानवी साहब, अशरफ थानवी साहब। अशरफ थानवी के जो किताबों में उसने खच्चा मारियां हुई है ना, सेक्स को मारने वाली, वो भी कभी आपके सामने शेयर करूंगा। टेंशन नहीं लो, सबको यहां आपके सामने बेपर्दा करके जाऊंगा, अपने आप को भी, सबको। ये अल्लाह का निजाम है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अल्लाह का निजाम है, वो सबको यहां बेपर्दा करेगा, सबकी हकीकत खोल के सामने लेके आएगा। तो ये कहते जी थानवी की किताबें मोतबर है, अहमद रजा बरेलवी की किताबें। अल्लाह की किताब मोतबर नहीं है। अल्लाह पूछता है, इनको पूछो क्या इनके लिए कुरान काफी नहीं जी? वो वहाब साहब की किताब भी चाहिए, पीर मिर अली शाह की किताब भी चाहिए, ताहर कादरी की किताब भी चाहिए, इलियास कादरी की किताब भी चाहिए। अब इलियास कादरी कहता है, आपने सुना होगा कल परसों या चंद दिन पहले, उसने गौसिया रंग भी मुतारफ करा दिया। ये जो ब्लू रंग है, ब्लू नहीं है। नीला रंग जो है, नीला नहीं है, ये गौसिया रंग है। ये जो नीला रंग है, ये नीला नहीं है, ब्लू कलर नहीं है, ये गौसी कलर है, गौसी कलर है। ऐसी ऐसी खच्चे मारते हैं। कल ये मर जाएंगे तो इनकी भी करामातें शुरू हो जाएंगी। जब तक ये जिंदा है कोई करामात नहीं, क्योंकि करामात साबित करने के लिए इनको मरना पड़ेगा। मर तो डर दे है। अब इलियास कादरी की किताबें भी चाहिए, अहमद रजा खान बरेलवी की किताबें भी चाहिए। यानी अल्लाह की किताब काफी नहीं है। अल्लाह ने कुरान को आसनल हदीस कहा है। इससे बेहतर हदीस क्या हो सकती है? आसनल हदीस कुरान को कहा है। ये कहते हैं थोड़े मौलवी के रवायत कुरान की आयत पर काजी है। रवायत जो है, हदीस है, बुखारी दी, मुस्लिम दी, तिरमिजी दी, माजे दी, साजे दी, वो कुरान की आयत पर काजी है, यानी उसको मुस्तरद कर सकती है। कुरान की आयत को इनकार किया जा सकता है। माजल्ला मौलवियों के बकौल, थोड़े मुहद्दिसों, मुफस्सिरों, मुफक्किरों के बकौल कुरान की आयत को जुटलाया जा सकता है और जुटलाते हैं। ये जो कुरान को पसे पुष्ट डाल के माजे साजी की किताबों के इन्होंने दीन इस्लाम का माखज समझ रखा है, मंबा समझ रखा है, सोर्स समझ रखा है, ये कुरान को जुटलाने वाली बात है। ये किताब के ये रवायतें मोतबर हैं कुरान से, यानी कुरान पे, कुरान की आयत पे रवायत काजी है, यानी उसको मुतरद कर सकती है। इतना इन्होंने जुल्म खिलवाड़ किया इस किताब के साथ। इनकी इस रवश की वजह से, जिन्होंने किताब में अल्फ लैलवी दास्तानें डाली हैं, अहले मगरब दूर हो गया कुरान से और कुरान को फेरी टेल बुक कहा। और मैंने कल भी इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाया। कुरान फेरी टेल बुक नहीं है, इन्होंने फेरी टेल उसमें डाल दी है। चूंकि लोगों को अरबी का तर्जमा नहीं मालूम था, इन्होंने उस चीज को, इस इंसान की इस लाइल्मी को वो एक्सप्लॉइट किया है, वो मिसयूज किया है कि अपना बेड़ा भी गर्क किया तो नाल जो थले अपने फॉलोअर थे उनका बेड़ा भी गर्क किया। अब अहले मगरब जब इनके किए हुए तर्जमे को ट्रांसलेट करते हैं, वो कहते हैं कुरान तो फेरी टेल बुक है। कुरान में रब कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो अजीम किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, इसमें हदायत है परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए। अब सोचोगे जो पहले मुत्तकी है उसको परहेज की, उसको हदायत क्यों चाहिए? मुत्तकी का मतलब होता है बचने वाला, बचाने वाला, बच बचा के एहतियात करने वाला, टेक केयर करने वाला। जो टेक केयर करेगा वही बचेगा, जो टेक केयर नहीं करेगा वो तबाह हो जाएगा। इस पे कभी मुदल्लल बात करेंगे इंशाल्लाह। अब आपको समझ आ गई होगी कि लोग सोच रहे हैं, उनको सलाम जो सोच रहे हैं। बाकी तो बल हम अदल,
जानवर हैं, जानवरों की तरह सोचते हैं, खाते पीते हागते मुँहते मर जाते हैं, और मुझे इस मेहनत के बदले आपसे कोई अजर व मुआवजा नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।